नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं 7 बजे 7 सवाल। कल स्वर्ण मंदिर परिसर में पंजाब की सियासत के कद्दावर नेता सुखबीर सिंह बादल पर जानलेवा हमला हुआ। हालांकि इस खतरनाक हमले में बादल बाल बाल बच गए, लेकिन इस हमले ने कई सवाल जरूर खड़े कर दिए। ऐसे में हमारे आज के 7 सवाल भी पवित्र स्थल पर हुए घातक हमले से जुड़े होंगे। तो आज का हमारा पहला सवाल है, स्वर्ण मंदिर में सुखबीर बादल पर हुए हमले के पीछे क्या है, ये जानना बेहद जरूरी है। देखिए, सुखबीर सिंह बादल पर जिस तरह से हमलावर ने बेखौफ तरीके से मंदिर परिसर में हमला किया है, उससे यह अनुमान लगाया जाना मुश्किल नहीं है कि पंजाब में पानी सिर तक पहुंच गया है। ऐसे में सख्त एक्शन बेहद जरूरी है। कल सुखबीर सिंह बादल अमृतसर के स्वर्ण मंदिर अपनी धार्मिक सजा पूरी करने के लिए पहुंचे थे। सुबह के समय वो गुरुद्वारे के गेट पर व्हील चेयर पर बैठे थे। बादल व्हील चेयर पर पहरेदार के परिधान में बर्छा लिए बैठे थे। साथ में दो आदमी उनके दोनों तरफ खड़े थे। इसी दौरान एक बुजुर्ग शख्स उनकी तरफ बढ़ता है। जैकेट, पैंट और नीली पगड़ी पहना ये व्यक्ति जब धीरे धीरे बादल की तरफ बढ़ता है और इससे पहले कि कोई समझ पाता, वो अपनी कमर से पिस्टल निकालता है। लेकिन इससे पहले कि वो सुखबीर बादल पर निशाना साध पाता, बादल की सुरक्षा में तैनात सादी वर्दी में खड़े उनके सिक्योरिटी अधिकारी की नजर उस पर पड़ जाती है और वो हमलावर की मंशा भांपते हुए तेजी से उनकी ओर लपकता है और पिस्टल वाला हाथ उठा देता है, जिससे उस बुजुर्ग शख्स का निशाना चूक जाता है और गोली गुरुद्वारे की दीवार में धंस जाती है। जिस मुलाजिम ने सुखबीर जी को बचाया है, उसको 22 इयर्स हो गया सुखबीर जी की पर्सनल सिक्योरिटी में। पहले बादल साहब के साथ था, फिर सुखबीर जी के साथ था, आज वो हरसिमरत कौर बादल जी के साथ है। उनका फैमिली का मेंबर है, कोई रिश्ता बन जाता है, अब साल ही किसी के साथ रह लो। इनके 175 आदमी कहाँ थे? इस जानलेवा हमले में सुखबीर बादल बाल बाल बच जाते हैं, लेकिन स्वर्ण मंदिर परिसर में फायरिंग की घटना के पास सुरक्षा के साथ साथ कानून व्यवस्था पर भी गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। श्री दरबार साहब में गोल्डन टेम्पल में पिछली बारी गोली कब चली थी? इंदिरा गांधी ने 84 में चलवाई थी, या अब आज केजरीवाल के भगवंत मान के राज में चल गई। जो इंसान ये सोच के आए कि मैंने दरबार साहब में गोली चलानी है, उसको आप राक्षस नहीं कहोगे तो क्या कहोगे? सुखबीर सिंह बादल की सुरक्षा में तैनात पुलिस कर्मियों की सजगता और सक्रियता की वजह से न केवल इस हमले को नाकाम कर दिया गया, बल्कि हमलावर को भी दबोच लिया गया। हमलावर का नाम नारायण सिंह चौड़ा है और इस पर पहले से कई मुकदमे दर्ज हैं। पंजाब पुलिस अब इस हमलावर की कुंडली खंगालने में जुटी है। नारायण सिंह चौड़ा जो अक्यूज्ड हैं, वो हमारे पास फॉर्मली अरेस्टेड हैं और आज उनका रिमांड लिया जाएगा और रिमांड लेके हम इसको और थॉरली इन्वेस्टिगेट भी करेंगे। 9mm पिस्टल उनके पोजेशन से मिला है। स्वर्ण मंदिर परिसर में हुए इस हमले के कई मायने निकाले जा रहे हैं। माना जा रहा है कि इस हमले के पीछे पंजाब में फिर से मजबूत होती कट्टरपंथी की जड़ें हैं। नारायण सिंह चौड़ा ने जिस तरह से बेखौफ होकर पंजाब की सियासत की एक बड़ी हस्ती पर हमला किया है, उससे ये साफ है कि उसका मकसद बड़ा था। जो अपनी इन्वेस्टिगेशन है उसको हम ट्रांसपेरेंट रखने के लिए ऑल एजेंसीज को हम इन्वॉल्व कर रहे हैं इसमें, और सारे तरह के जो इनपुट्स हैं, चाहे वो टेक्निकल है या ह्यूमन है, उनको भी इंक्लूड कर रहे हैं, सो दैट हम ट्रांसपेरेंटली एक सही कंक्लूजन पे पहुंच जाएं। सुखबीर सिंह बादल पर हुआ ये हमला नाकाम तो हो गया है, लेकिन इस वारदात ने कई सवाल भी खड़े कर दिए हैं और ये सवाल इंटेलिजेंस और सुरक्षा के साथ साथ कट्टरपंथियों को एक बार फिर से मिल रही खाद पानी से भी जुड़े हुए हैं। कट्टरपंथी जो है, खालिस्तानी लोग हैं, वो किस तरह उनकी एक्टिविटी जो है दोबारा बढ़ी है। एक हार्डकोर टेररिस्ट जो पाकिस्तान में भी रहा है, ट्रेनिंग मिली है, जो पहले भी हथियारों के साथ पकड़ा गया है, वो दरबार साहब तक आ जाता है, 9mm प्रोहिबिटेड बोर पिस्टल के साथ आ जाता है और वहां पर आकर फॉर्मर डिप्टी सीएम के ऊपर अटैक करता है, गोली चला देता है। ये एक क्लियर संदेश है कि इस तरह के एलिमेंट्स जो हैं फिर जो है वो दोबारा ब्रीद इन कर रहे हैं। ऐसे में जरूरी है सुखबीर बादल पर हुए हमले को गंभीरता से लेते हुए अभी से इस पर एक्शन लिया जाए। अमृतसर से असीम बस्सी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
सुखबीर बादल पर हुआ हमला मामूली नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि हमला केवल पूर्व उप मुख्यमंत्री पर ही नहीं हुआ, बल्कि ये ऐसी जगह पर हुआ है जो कि सिख श्रद्धालुओं के लिए बेहद पवित्र जगह मानी जाती है। लिहाजा इस हमले के बाद पंजाब की भगवंत मान सरकार कानून व्यवस्था के मोर्चे पर घिर गई है। हमारा दूसरा सवाल इसी से जुड़ा है। हमारा सवाल है कि सुखबीर बादल पर हमले के बाद पंजाब में क्यों उठा सियासी तूफान। हमलावर नारायण चौड़ा के कट्टरपंथी संगठनों से संबंधों के बाद भी वो मंदिर परिसर में खुलेआम कैसे घूमता रहा, इस पर सवाल उठ रहे हैं। गोली मारन की कोशिश जी है की गई है। सुखबीर सिंह बादल नूं गोली मारन की कोशिश जी है की गई है। तुसीं देख सकते हो कि सुखबीर सिंह बादल नूं अमृतसर के स्वर्ण मंदिर परिसर में फायरिंग के बाद पंजाब में सियासी तूफान उठ खड़ा हुआ है। मंदिर परिसर जैसे उच्च सुरक्षा वाले क्षेत्र में गोली चलने की वारदात के बाद न केवल गोल्डन टेम्पल की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं, बल्कि पूरे राज्य की कानून व्यवस्था पर भी भगवंत मान सरकार घिर रही है। जिस तरह से पंजाब में आपराधिक वारदात सामने आए हैं, उसके बाद विपक्षी दलों को भगवंत सरकार पर हमले का मौका मिल गया है। शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष रहे सुखबीर सिंह बादल पर हमले के बाद शिरोमणि अकाली दल आप सरकार पर सबसे ज्यादा हमलावर है। इंडो पाक बॉर्डर स्टेट है, बहुत हालात खराब करे जा रहे हैं। यहाँ पे कम्युनल हार्मनी को आग लगाई जा रही है और पंजाब के जो हालात बिगड़ेंगे तो देश जलेगा। ये बहुत सीरियस इशू है जो यहाँ पे अगर ये फेलियर है इनका। और ये बात करते हैं दिल्ली के लॉ एंड ऑर्डर की, केजरीवाल, यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे फिरौती, टारगेटेड किलिंग, लॉरेंस बिश्नोई का राज, ये कल ही देख लिया दरबार साहब। कल दरबार साहब पे अटैक हुआ है, 50% होटल बुकिंग कैंसिल हो गई है। लोग तो डर के मारे कह रहे हैं दरबार साहब में गोली चल रही है जो मोस्ट प्रोटेक्टेड एंड मोस्ट विजिटेड है, तो फिर कुछ हो सकता है यहाँ पे। इधर इस हमले के बाद आम आदमी पार्टी सरकार हमला नाकाम हो जाने पर खुद की पीठ थपथपा रही है। अरविंद केजरीवाल ने इस मामले में पंजाब पुलिस की तारीफ करते हुए कहा है कि पुलिस की सतर्कता की वजह से ही एक बड़ी वारदात को नाकाम किया जा सका है। मैं पंजाब पुलिस को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं, जिन्होंने इतने बड़े अपनी सूझबूझ और अपनी मुस्तैदी से इतने बड़ा हादसा होने से उन्होंने बचाया। ये एक उदाहरण है पूरे देश के लिए कि किस तरह से अच्छी पुलिसिंग जो है वो बड़े हादसे को बचा सकती है। दूसरा, ये हादसा ये दिखाता है कि किस तरह से पंजाब और पंजाबियों के खिलाफ बहुत बड़ी साजिश रची जा रही है उनको बदनाम करने के लिए, और हमें इस साजिश को सफल नहीं होने देना किसी भी हालत में। लेकिन केजरीवाल के दावों पर बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा है कि पंजाब में कानून व्यवस्था ध्वस्त हो रही है और सुखबीर बादल पर स्वर्ण मंदिर परिसर में हुए हमले से पूरा देश स्तब्ध है। पवित्र स्वर्ण मंदिर में पूर्व उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल जी के ऊपर हुआ जानलेवा हमला आम आदमी पार्टी की पंजाब सरकार के दौरे हुकूमत में ध्वस्त हो चुकी कानून व्यवस्था की एक नई नजीर प्रस्तुत कर रहा है और यह घटना से पूरा देश स्तब्ध है। कांग्रेस ने भी हमले की निंदा करते हुए कहा है कि पवित्र जगह पर हमले से गलत संदेश गया है। वहां आकर ऐसा हमला होना ये सिखों के लिए बहुत गलत पूरे वर्ल्ड में एक मैसेज गया है, और ऐसा आदमी जो एंटी नेशनल एक्टिविटीज में हमेशा ही इन्वॉल्व रहा है और उसका डेरा बाबा नानक से अमृतसर होना और कल से वो वहाँ घूम रहा है, तो उसके पीछे कोई इंटेलिजेंस नहीं होनी, कोई पंजाब पुलिस या पंजाब इंटेलिजेंस या जो दिल्ली की एजेंसीज हैं उन्होंने देखा नहीं कहाँ घूम रहा है। ऐसे आदमियों को कई बार वो जेल गया। कल हुए हमले के बाद भी आज सुखबीर सिंह बादल अपनी धार्मिक सजा पूरी करने के लिए आनंदपुर साहिब पहुंचे, लेकिन आज उनके आसपास बेहद कड़ी सुरक्षा का इंतजाम किया गया था। सभी दल जानते हैं कि कल स्वर्ण मंदिर परिसर में हुआ हमला केवल सुखबीर बादल पर हुआ हमला नहीं था, बल्कि सिखों की पवित्र जगह पर हुआ हमला था। लिहाजा इस मामले को लेकर सियासी दल बेहद संजीदा हैं और एक सुर से हमले की निंदा कर रहे हैं। सुखबीर सिंह बादल असीम बस्सी, चंडीगढ़, गुड न्यूज टुडे। हमले के बाद नारायण चौड़ा पुलिस की कस्टडी में हैं और आज अमृतसर पुलिस ने उसको रिमांड पर ले लिया है। लेकिन इससे पहले अमृतसर के सीपी ने कल ये कहकर सनसनी फैला दी कि पुलिस इस हमले में सहानुभूति के एंगल पर भी जांच कर रही है। ऐसे में हमारा तीसरा सवाल इसी से जुड़ा है। हमारा सवाल है, हमले में सहानुभूति एंगल की जांच के क्या मायने हैं? विस्तार से समझा रहे हैं हमारे संवाददाता असीम बस्सी।
हमला क्यों हुआ, किसने कराया और इसके पीछे क्या ताकत थी, किसने किया, वो तो तय हो गया कि नारायण सिंह चौड़ा जो कि खालिस्तानी मिलिटेंट है उसने ये हमला किया है। लेकिन क्या इसके पीछे एंगल है? पुलिस जो है वो ये कह रही है कि हम अलग अलग एंगल्स पे जांच कर रहे हैं और सभी एंगल्स पे जांच कर रहे हैं। अमृतसर पुलिस कमिश्नर ने इन सभी एंगल्स में बात करते हुए एक सहानुभूति एंगल की बात कर दी कि हम सिंपैथी एंगल पे भी जांच कर रहे हैं, भी कहीं किसी ने खुद तो नहीं करवा लिया। इस बयान को देते ही जैसे ही ये बयान अमृतसर के पुलिस कमिश्नर गुरप्रीत भुल्लर ने दिया तो उसके ऊपर पॉलिटिक्स हो गई। श्रोमणी अकाली दल जो है वो बुरी तरह उनके ऊपर काउंटर अटैक किया। उन्होंने बोला कि एक पुलिस अफसर किस तरह ये बात कह सकता है कि किसी ने अपने आप ही खुद करा लिया, और जहां तब तक की क्लियर है कि एक फॉर्मर टेररिस्ट जो है जिसका एक मिलिटेंट पास्ट है वो वहां पर आता है, प्रोहिबिटेड बोर 9mm पिस्टल के साथ आता है और शरेआम सुखबीर सिंह बादल के ऊपर गोली चला देता है जब वो सेवा निभा रहे हैं। और इसमें इस तरह के एंगल की बात करते हुए पुलिस कमिश्नर ने विरोधी जो पॉलिटिकल ओपोनेंट्स हैं उनको एक मौका भी दिया है। सुखबीर बादल पर हमले के बाद जिस हमलावर को दबोचा गया है वो कई प्रतिबंधित खालिस्तानी आतंकियों के संगठन से जुड़ा रहा है और इसे खालिस्तान समर्थक माना जाता है। इसीलिए शिरोमणि अकाली दल सुखबीर बादल पर हुए हमले को खालिस्तानी कनेक्शन से जोड़ रहा है। इसी से जुड़ा हमारा चौथा सवाल, हमलावर के खालिस्तान कनेक्शन को लेकर क्यों मचा है घमासान? इसके बारे में और विस्तार से आपको बता रहे हैं हमारे संवाददाता असीम बस्सी। बुधवार को सुबह जब सुखबीर बादल के हमला हुआ तो उसके बाद एक बड़ी बात तो ये हुई कि किसी को कोई चोट नहीं लगी, सुखबीर बादल बच गए, इसमें कहीं किसी को पिलग्रिम को चोट नहीं लगी। और खास करके बड़ी बात ये हुई कि वहां पर जो पुलिस की तैनाती थी उन्होंने ओवर पावर कर लिया अटैकर नारायण सिंह चौड़ा को, वहीं पर पकड़ लिया, दबोच लिया, पिस्टल छीन लिया, कस्टडी में ले लिया और पुलिस ने उसको अरेस्ट भी कर लिया। लेकिन इस हमले के बाद एक डिबेट जो शुरू हुई है वो है खालिस्तान की, भी खालिस्तानी एलिमेंट किस तरह दोबारा जो है रिवाइव हो रहे हैं। जो है अकाली दल ने भी कहा है कि एक जो हार्डकोर मिलिटेंट है वो किस तरह शरेआम घूम रहा है, वहां पर आकर रेकी भी करता है, सुबह से अंदर था और उसके बाद वो एक प्रोहिबिटेड बोर वेपन को लेकर एक फॉर्मर डिप्टी चीफ मिनिस्टर के ऊपर अटैक करता है, असैसिनेशन बिड करता है और गोली भी चला देता है। लेकिन कांग्रेस जो है वो इसको निगेट करती है। लेकिन हाँ, कांग्रेस ने ये कहा है भी कोई भी हो इसके पीछे ये जरूर होना चाहिए कि इसकी जांच होनी चाहिए भी कौन इसके पीछे है। लेकिन डेफिनेटली सुरक्षा एजेंसियों के लिए, पंजाब पुलिस के लिए ये एक चिंता का विषय है। सुखबीर बादल पर जानलेवा हमले के आरोपी की पहचान हो चुकी है। हमलावर नारायण चौड़ा को गिरफ्तार भी किया जा चुका है और उसकी पहचान एक कट्टरपंथी के रूप में पहले से ही रही है। चौड़ा ट्रेनिंग के लिए पाकिस्तान भी जा चुका है लेकिन अभी तक उसके हमले के मकसद का खुलासा नहीं हो सका है। इसी से जुड़ा हमारा पांचवा सवाल है। हमारा सवाल है कि सुखबीर पर फायरिंग करने वाला नारायण चौड़ा आखिर है कौन? गुरदासपुर के डेरा बाबा नानक में गांव चौड़ा का रहने वाला नारायण सिंह चौड़ा खालिस्तान समर्थक रहा है और इस समय भी वो धार्मिक कट्टरपंथ की वकालत करता रहता है। ये तस्वीरें सवालों के तूफान को खड़ा कर रही है। इन तस्वीरों ने पंजाब के पूर्व डिप्टी सीएम सुखबीर बादल पर फायरिंग मामले में एक नया ट्विस्ट ला दिया है। सवालों के उठते बवंडर को जानने के लिए सबसे पहले 3 दिसंबर की सीसीटीवी फुटेज को देखिए, जिसे अकाली दल नेता विक्रम मजीठिया ने जारी किया है और आरोप लगाते हुए कहा कि 4 दिसंबर को हुए हमले से एक दिन पहले 3 दिसंबर को अमृतसर पुलिस के एसपी हरपाल सिंह हमलावर नारायण सिंह चौड़ा से मिले थे। गोल्डन टेम्पल के सीसीटीवी फुटेज में दिखाई दे रहा है कि अमृतसर पुलिस के एसपी हरपाल सिंह आगे बढ़ रहे हैं और सामने है सुखबीर सिंह बादल पर हमले का आरोपी नारायण सिंह चौड़ा। एसपी हरपाल सिंह हाथ जोड़े आगे बढ़ते हैं और आरोपी नारायण सिंह चौड़ा से हाथ मिलाते हैं। इस दौरान दोनों के बीच थोड़ी बातचीत भी होती है और फिर दोनों वहां से चल पड़ते हैं। एसपी लेवल का ऑफिसर हरपाल सिंह रंधावा, जिसका गांव डेरा बाबा नानक एरिया में पड़ता है जहां से नारायण सिंह चौड़ा है, उसके साथ हाथ मिला रहा है। 20 कदम उठ के गया उसके साथ हाथ मिलाने के लिए। मैं पूछना चाहता हूं, कभी देश के इतिहास में आपने ऐसा काम देखा है? बताया जा रहा है कि आरोपी शूटर नारायण सिंह चौड़ा हरविंदर साहिब में कई दिन पहले से रेकी कर रहा था। सुखबीर सिंह बादल कब, कहां और क्या करते हैं, इसकी रेकी की जा रही थी। सुखबीर सिंह बादल की रेकी और टारगेट के लिए शूटर नारायण सिंह चौड़ा को किसने चुना और कौन है नारायण सिंह चौड़ा? पंजाब पुलिस के मुताबिक नारायण सिंह का बड़ा और खतरनाक आपराधिक इतिहास रहा है।
पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार नारायण सिंह बब्बर खालसा इंटरनेशनल जैसे प्रतिबंधित आतंकी संगठन से जुड़ा रहा है, जिसका संबंध रेडिकल लिबरेशन फोर्स और अकाल फेडरेशन जैसे संगठनों से भी बताए जाते हैं। पुलिस के मुताबिक 1984 के सिख विरोधी दंगों के दौरान इसने पाकिस्तान जाकर ट्रेनिंग भी ली थी। 2004 में चंडीगढ़ के बुढ़ैल जेल ब्रेक में ये शामिल रहा था और 2018 में 5 साल की सजा काट कर निकला था। पुलिस की वर्दी का अफसर हुए और एक ISI एजेंट से के साथ जिसपे 30 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं, RDX, AK-47, हैंड ग्रेनेड, MP5, हर तरीके की रिकवरी, उसके साथ एक SP का हाथ मिलाने का मतलब क्या? उसको तो अरेस्ट करना चाहिए था। 68 साल के नारायण का आपराधिक इतिहास इतना लंबा चौड़ा है कि पुलिस को इसकी पूरी हिस्ट्री शीट याद तक नहीं, लेकिन पुलिस को ये जरूर पता है कि ये पुराना और खतरनाक अपराधी है और 1 हफ्ते पहले ही जेल से निकल कर आया था। हमलावर के बारे में ये जानकारी भी मिली है कि गुरदासपुर के चौड़ा गांव के रहने वाला नारायण सिंह 80 और 90 के दशक में पाकिस्तान से हथियार और विस्फोटकों की तस्करी में शामिल रहा है। दावा किया जाता है कि नारायण सिंह बम बनाने से लेकर उसे प्लांट और ब्लास्ट करने का माहिर है। तकरीबन 6 साल तक वो पाकिस्तान में रहा था और 1990 में उसने वापसी की। इसके बाद उसने अपनी खालिस्तान नेशनल फोर्स बना ली और पॉलिटिकली भी एक्टिव हैं और कई संस्थाओं के मेंबर भी हैं, जैसे हवारा कमेटी के भी हैं और हैं। तो उसके बेंट ऑफ माइंड से वो एंगल भी हम सारा देख रहे हैं कि रेडिकल माइंडसेट है और क्या जो डेवलपमेंट्स हुई हैं ओवर द डेज उनके संदर्भ में भी उनको उनके बैकग्राउंड में भी हम इसकी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक गुरदासपुर जिले के डेरा बाबा नानक का रहने वाला नारायण सिंह चौड़ा की हिट लिस्ट में बादल परिवार पहले से था, क्योंकि कट्टर चौड़ा बादल परिवार को धार्मिक गुनहगार मानता था, लेकिन चौड़ा अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाया और अब पुलिस उससे हमले के मकसद की पड़ताल में जुट गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। हमलावर नारायण सिंह चौड़ा पाकिस्तान जा चुका है और कहा जा रहा है कि वहां उसने हथियारों की ट्रेनिंग भी ले रखी है। ऐसे में इस बात की आशंका जताई जा रही है कि चौड़ा एक बड़ी और गहरी साजिश का मोहरा भी हो सकता है। इसी से जुड़ा हमारा छठा सवाल है। हमारा सवाल है कि हमले के पीछे विदेशी एजेंसी पर है शक। पुलिस ऐसे सभी एंगल पर अपनी जांच को आगे बढ़ा रही है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता असीम बस्सी। अभी तक चाहे अमृतसर पुलिस या पंजाब पुलिस ने ये क्लियर नहीं किया अभी इसके पीछे मोटिव क्या था और रियल एंगल क्या था कि नारायण सिंह चौड़ा ने क्यों गोली चलाई और क्यों वो सुखबीर सिंह बादल को मारना चाहते थे। लेकिन एक बात जिसकी पुलिस खंगाल कर रही है कि कहीं इसमें विदेशी एंगल भी तो नहीं है, क्योंकि जो नारायण सिंह चौड़ा है वो पाकिस्तान में भी विजिट कर चुका है, पहले ट्रेन्ड मिलिटेंट है, एक बिग आर्म्स एम्युनिशन के जखीरे के साथ पकड़ा भी गया था। तो इस एंगल पे भी जांच हो रही है। हमारी बात भी हुई थी अमृतसर पुलिस कमिश्नर गुरप्रीत भुल्लर से, जिन्होंने कहा भी हम कोई भी जो चीज है वो छोड़ नहीं रहे हैं, भी ये क्यों किया गया, इसके पीछे कौन था, किसने करवाया, इसका मोटिव क्या था और लार्जर कैनवस पे देखा जा रहा है। इसलिए उन्होंने बोला कि हमने स्टेट स्पेशल ऑपरेशन सेल को भी जोड़ दिया है, जिसने एक बार इसको नारायण चौड़ा को पकड़ा था हथियारों के साथ। इसके बाद उन्होंने कहा कि हमने IB को भी जोड़ लिया है ताकि सारी बातें उगलवाई जा सके और अलग अलग एजेंसियों को बोल दिया अभी कोई भी चीज जो इसमें छूटे ना। सुखबीर सिंह बादल पर हुए हमले की तो जांच चल ही रही है, लेकिन सवाल अब यह भी है कि आखिर सुखबीर सिंह बादल स्वर्ण मंदिर के गेट पर क्या कर रहे थे। दरअसल सुखबीर बादल स्वर्ण मंदिर में अपनी धार्मिक सजा को भुगतने के लिए गए थे। ऐसे में हमारा 7वां और आखिरी सवाल इसी से जुड़ा है। हमारा सवाल है कि सुखबीर बादल और अकाली नेताओं को क्यों मिली है धार्मिक सजा। इसके बारे में और विस्तार से बता रहे हैं हमारे संवाददाता असीम बस्सी। ये अकाल तख्त जथेदार यानी रघुवीर सिंह ने इनको 2 दिसंबर को सजा सुनाई थी कि हाँ बर्तन साफ किए जाएंगे, इनकी तरफ से वॉशरूम साफ किए जाएंगे, जोड़ों की सेवा किया जाएगी, कीर्तन सुना जाएगा और सुखबीर सिंह बादल और जो ढींढसा रहे हैं पुराने लीडर वो वहाँ पर सेवादार की भूमिका भी निभाएंगे। जी हाँ, ये इसलिए हुआ क्योंकि अकाल तख्त जो है वो हमेशा अगर सिख कम्युनिटी में कोई इशू बड़ा आता है या उनको लगता है किसी तरह की कोई कंट्रोवर्सी हुई है तो उसमें अकाल तख्त जो है वो डिसीजंस लेता है। और सुखबीर बादल के ऊपर आरोप था कि जब वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे तब बेअदबी हुई थी गुरु ग्रंथ साहब की और डेरा मुखी को भी इन्होंने
बचाने की कोशिश की थी। तो इस सब को लेकर अकाल तख्त साहब ने इनको तलब किया था और उसके बाद उन्होंने डिसीजन लिया और मनवाया, और सुखबीर सिंह बादल ने माना भी था कि हाँ जो डेरा मुखी गुरमीत राम रहीम है उनको माफी दिलवाने में उन्होंने एक भूमिका निभाई थी, जो कि फिल पब्लिक व्यू में उन्होंने माना था इस बात को। तो उसके बाद अकाल तख्त साहब के जथेदार ने सुखबीर सिंह बादल और कई अन्य अकाली नेताओं को जो है सजा लगाई, धार्मिक सजा लगाई, जो अब लगातार चल रही है। तो इसी के साथ 7 बजे 7 सवाल में मेरे यानी श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।